ये हमारा जो है सेकंड केस है हमारा अभी। सेकंड केस है प्रोजेक्टिल मोशन का, जिसमें हमने देखना होगा ये सेकंड केस ऑफ प्रोजेक्टिल मोशन। सेकंड केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड केस ऑफ प्रोजेक्टिल मोशन में हम क्या करते हैं कि एक बॉडी को ग्राउंड से, अगर ये मैं एक्स एक्सिस दे दूँ, ये एक्स एक्स सपोज ग्राउंड के साथ है, ये एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल करूँ, एक्स एक्सिस कह दूँ, हॉरिजॉन्टल कह दूँ, एक्स एक्सिस कह दूँ, और ये इसके साथ वर्टिकल है, वाई एक्सिस। इसके साथ एक गेंद को ग्राउंड से एंगल यू वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा पे जब फायर किया जा रहा है, तो ये बेसिकली इसका पाथ ऑफ द पैराबोला इसका पैराबोला होगा, इससे बनेगा। अब ये एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा और तरीके से बनाता हूँ इसको मैं। ये सपोज एक्स एक्सिस है हमारा, और ऐसे ये हिट करेगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आके हिट करेगा। तो ये देखिए ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम, और इधर से इधर तक टाइम लेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गेंद तय करेगी, इसको हम कहते हैं रेंज, इसको हम कहते हैं रेंज। अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये मैक्सिमम, इधर जब पहुंचेगा बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कम होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट ज़ीरो होगा, लेकिन एक्सीलरेशन इसकी अभी भी होगी ए वाई, जो माइनस जी के बराबर होगी मैक्सिमम हाइट पे। अच्छा, अब हम इसमें से देखिए चंद चीज़ें। बेसिकली ये मैं फार्मूले प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन प्रूव करना ए लेवल्स में नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और में हैं तो आप उसको प्रूव करने आना चाहिए। अब मैं हर चीज़ पहले प्रूव करूँगा, फिर इसका एक दो एग्जांपल्स दूंगा। पहली तो आपका ये देखें, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो यू एक्स है, वो यकीनन आपका यू कॉस थीटा है। आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर ये एक्स एक्सिस है, ये यू है, ये थीटा है, तो अगर आप इधर से परपेंडिकुलर गिराएं इधर, तो ये u cos थीटा आ जाता है, और ये आता है u sin थीटा। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है u cos थीटा है। सेकंड इनिशियल जो y कंपोनेंट है वो u sin थीटा है। अब मिसाल के तौर पर थर्ड जो फार्मूला मुझे प्रूव करना है, थर्ड चीज़ में प्रूव करूँगा, ए लेवल में प्रूव करना नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ए लेवल नहीं कर रहे या कुछ और कर रहे हैं, तो उनके लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए प्रूव करना ज़रूरी है। अब मुझे कैलकुलेट करना है टाइम, सपोज टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मुझे अगर प्रूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट पे एक चीज़ गिवन है, वो है इसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ज़ीरो है। तो अब मैं वही क्वेश्चन इस्तेमाल करूँगा। वाई एक्स में बेसिकली वी इज इक्वल होता है यू प्लस ए टी, और अगर वाई एक्सिस में ये लिया जाए तो ये वी वाई, और ये यू वाई, और प्लस ये ए वाई टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करूँ, ये वी वाई ज़ीरो, यू वाई हम देख के आए कि वो यू साइन थीटा है, और प्लस ए वाई जो है, ए वाई माइनस जी है, माइनस जी टी, तो जी इधर चला जाएगा, जी टी इज इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा के, तो टी हमारा आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी के। ये हमारा फार्मूला हुआ। ए लेवल वाले बच्चों के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जो इनके एमसीक्यूज में होगा। जब भी एग्जामिनर पूछे कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, लेकिन ये फार्मूला इस्तेमाल होगा सर इसमें, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो होगा यू साइन थीटा अपॉन जी। इसे हम जल्दी से निकालेंगे। अच्छा, चौथा है, मिसाल के तौर पर हमें पूछता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट रीच। अब मैक्सिमम हाइट रीच जो है, उसमें बेसिकली जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है वो एच मैक्सिमम है। तो जाहिर बात है कि मैं वाई एक्सिस की इक्वेशन कंसीडर करूँगा। वाई एक्सिस में बेसिकली आप देखें कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस का वो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में ये फार्मूला हो जाएगा यू वाई टी प्लस 1/2
ए वाई टी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, वाई की जगह आ जाएगा एच मैक्सिमम जो मैं वैल्यूम करना चाहता हूँ इज इक्वल टू यू वाई है यू साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू किया जाएगा टी। लेकिन इससे देखिए इससे मिल तो जाएगा लेकिन इसमें टाइम का होगा और हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये देखिए ये कर तो सकता हूँ मैं यू साइन थीटा इंटू टी और प्लस 1/2 ए वाई आ जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। लेकिन इसमें फिर आपको टी वही पुट करना पड़ेगा जो पहले आप ये देख चुके हो, यू साइन थीटा अपान जी के पुट करेंगे तो एच मैक्सिमम आपका आ जाएगा किया जाएगा यू साइन थीटा इंटू इस टी की जगह आ जाएगा ये यू साइन थीटा अपान जी और ये -1/2 जी टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। ये जी इस जी में कैंसिल, ये आपका ये भी यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हाफ, तो ये आपका जाएगा हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। या मैं अगर इसको और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको ये लिख दूँ कि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। इससे भी प्रूव हो गया, लेकिन इसका एक आसान तरीका और है कि मिसाल के तौर पर हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0 है, तो आप यही क्वेश्चन इस्तेमाल करें 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में ये क्वेश्चन हो जाएगी 2ay एस की जगह वाई आ जाएगा इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा यू वाई स्क्वायर। ये बहुत इजी निकल आएगा इससे, अगर 2 इंटू ए वाई की जगह माइनस जी इंटू वाई की जगह एच मैक्सिमम वी वाई 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई जो है यू वाई आपका आ जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2gh मैक्सिमम, ये जाएगा माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगी, तो एच मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। वही फार्मूला हुआ, ये ज़्यादा इजी तरीके से प्रूव हुआ यानी मैक्सिमम हाइट के लिए। उसके बाद अगर ये पूछे कि हमें करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं सपोज कैपिटल टी से शो कर रहा हूँ, तो इसके 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड तो आप ये देखें, मैं पहला मेथड इसका कर रहा हूँ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं करूँ इट्स 2 इंटू टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट, एक मेथड। इससे आप निकाल सकते हैं, ये टी आ जाएगा 2 इंटू टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, हम निकाल चुके हैं, ये है यू साइन थीटा अपान जी। ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट के लिए ये देखें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इधर तक जो टाइम लगता है, और इसमें ये इसका अगर रेंज r है और y कोऑर्डिनेट 0, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहेंगे तो r 0 आएगा। देखिए मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सारी ये इधर तक जो है देखें जो टोटल ये इधर तक टाइम जो लगा है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक जो टाइम लगा है वो है सपोज t, तो इधर वाला टाइम हमेशा डबल t हो जाएगा, इधर तक पहुँचने में, सारी इधर तक पहुँचने में डबल t हो जाएगा टाइम। तो इस तरीके से आप यानी कर सकते हैं। देखिए और वो टाइम हमने निकाला हुआ ये है, सारी फिर ऊपर चला गया, ये टाइम है, ये वाला टाइम देखिए, इसको आप डबल कर दें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डबल आ जाएगा हमारा फार्मूला जिसका निकलेगा। देखिए ए लेवल पे डेरिवेशंस नहीं है, आप लोग ए लेवल वाले स्टूडेंट जो है वो डेरिवेशन को इग्नोर कर देंगे। बहरहाल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। यह अगर 2u साइन थीटा अपान जी के, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता, मिसाल के तो दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको y कोऑर्डिनेट्स में करूँ, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें पता है कि y इज इक्वल होता है यू आई टी और
प्लस 1/2 AY t²। इस तरीके से तो ये y कोऑर्डिनेट 0 है और हमारा ये uy जो है u साइन थीटा इंटू टी, और ये प्लस 1/2 AY आ जाएगा हमारा -g और t²। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 GT² माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू टी। टी इधर मैंने समान ले लिया, कोई बात नहीं, कैपिटल एंड पे ले लूँगा। अगर मैं कैपिटल इसमें टी कॉमन है तो बाकी आ जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा GT² माइनस 2u साइन थीटा टी इसके साथ है सारी इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस 2u साइन थीटा टी इज इक्वल टू 0। अब टी कॉमन ले लें, टी कॉमन ले लें तो ये आता है GT माइनस 2u साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गया एक t इज इक्वल टू 0। ये तो तब है y कोऑर्डिनेट जब ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं बताती कि इनिशियल वैल्यू है, कि इक्वेशन नहीं बताती कि कहाँ है, क्योंकि हमने y0 ले लिया तो y0 दो जगह पे था, जब एक तो t0 था और जब दूसरी तरफ है जब यानी उसका x जो है r है। इस जगह पे x डिफरेंट था, इस जगह जब यानी ये तब करेंगे इनिशियल वैल्यू तब है, यानी इस जगह पे जो अगर मैं करना चाहूँ इस जगह पे x 0 है और y भी 0 है, ओरिजिन है। तो अब ये दूसरा वैल्यू मैं ले लूँगा इसका, यह आ जाएगा GT माइनस 2u साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के, तो GT आ जाएगा 2u साइन थीटा के, तो T आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। तो इस तरीके से हमारा, अगर मैं इसको कैपिटल T से शो करूं तो ये 2u साइन थीटा अपॉन g आएगा। यानी जो आपको मेथड अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने इस तरीके से किया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमें अब मिसाल हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए यानी r, हॉरिजॉन्टल रेंज r चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज का मकसद ये है कि अगर ये आपका प्रोजेक्टाइल इधर से फायर किया गया है, ऐसे आया है ये, तो ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस तय किया है इसने r, ये चाहिए इसका। बेसिकली इसके अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r, 0। यानी अभी हमें x एक्सिस, इसमें x जो मिला हुआ है वो x इज इक्वल टू r मिला हुआ है, तो हमारा फार्मूला था x इज इक्वल टू ux इंटू टी। इधर t होगा, इधर तक जो टाइम लगता है t, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू ux इंटू कैपिटल T। आपने देखें x ux तो हमारा u cos थीटा है, अभी t ऊपर निकाला जो ये डेरिवेशन थी उसकी tu है वो है 2u साइन थीटा अपॉन g। ये डेरिवेशंस आपके कोर्स पे नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो डेरिवेशन में इंटरेस्टेड लेना चाहते हैं। एज वाले बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं, सॉरी। अच्छा, अब ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, इसको इकट्ठे रखता हूँ, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये बड़ी मैथमेटिक्स की मशहूर आइडेंटिटी है कि बेसिकली आप अगर P3 पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, तो ये साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो इसकी जगह ये हमारा x का मैं r लिख सकता हूँ, इधर x का रेंज लिख दूँ r इज इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g और साइन 2 थीटा। तो यही रेंज का फार्मूला हुआ, रेंज का फार्मूला हुआ u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा, ये रेंज का फार्मूला हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि मुझे जो प्रूव करना है, ये रेंज का फार्मूला हुआ, उसके बाद मुझे इसकी यानी एक इक्वेशन मालूम करनी है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट हो, वो इक्वेशन यानी इक्वेशन मालूम करूँगा पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसी भी वक्त, या पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के पहले के मैक्सिमम रेंज पे जाता हूँ। कंडीशन मुझे प्रूव करने की, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज कब होती है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज
अब देखिए हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए सेम इनिशियल वेलोसिटी के लिए, आर जी को ये यू स्क्वायर अपान जी और ये साइन 2 थीटा है। तो अगर यू सेम इनिशियल फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी, फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी मैं कह सकता हूँ अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा का हमेशा 1 होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा एट द मैक्सिमम 1 होगा। साइन 2 थीटा 1 हो तो 2 थीटा होगा 90 डिग्री, तो थीटा होगा 45 डिग्री। यानी आपका मैक्सिमम रेंज तब मिलेगा, मैक्सिमम रेंज तब होगा, यानी रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी maximum for same initial velocity if angle of projection is 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। यानी इसका मकसद है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम हो। अगर ये आपकी सपोज आप एक चीज़ 20 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 20 डिग्री पे इनिशियल वेलोसिटी सपोज 30 मीटर्स पर सेकंड इधर तक पहुंचा। अगर आप ये 20 डिग्री पे, अगर आप इसको 30 पे करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 20 डिग्री पे। अगर इसको 45 पे करेंगे तो और आगे जाएगा ये 45 पे, ये 45 पे। अगर आप एंगल बढ़ाएंगे, मिसाल अगर आप 60 डिग्री करेंगे तो इसकी हाइट तो ऊपर बढ़ती जाएगी लेकिन ये आएगा एग्जैक्ट 30 पे, रेंज इसकी कम हो जाएगी। बेसिकली 30 और 60 पे रेंज सेम होगा, कंप्लीमेंट एंगल्स पे रेंज सेम होता है, मैं करता हूँ तो इस तरीके से होगा। यानी अगर इसका ग्राफ भी निकालें, अब मैं प्रूव करूँगा आगे चल के कंप्लीमेंट्री रेंज सेम है। अगर आप ग्राफ इसका रेंज का और एंगल का निकालें, ये आपका एंगल, ये सपोज ये एंगल है डिग्रीज में और ये रेंज है। सपोज ये 0 है, ये 20 है डिग्री, सपोज 20 है ये, सपोज ये 30 और ये 40, 50, 60, 70, थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, दोबारा करता हूँ, कोई बात नहीं। थीटा डिग्रीज में ये रेंज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ये देखिए 0 है, मैं 10 के चलो इंटरवल बजा रहा हूँ, 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90। अच्छा, अब जो 10 पे रेंज है, ये इसका 0 पे ग्राफ, ये 45 पे रेंज मैक्सिमम होगी। सपोज 45 पे रेंज आ रही है इधर तक, ये 45 पे रेंज है, तो ये 90 पे रेंज 0 हो जाएगी। ये ग्राफ थोड़ा सा, ये 90 पे रेंज 0 हो जाएगी, इस तरह ग्राफ हो जाएगा, साइड थोड़ा सा कर्व है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, 10 डिग्री पे रेंज और 80 पे रेंज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इस ग्राफ में तो नहीं, ये नहीं आ रहा है इसमें, मैं इसको एग्जैक्ट प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ चंद वैल्यूज़ के साथ। ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, सब चंद वैल्यूज़ लेता हूँ। सारी थोड़ा सा इसके सॉफ्टवेयर में होता है, इसमें एक्यूरेट ड्राइंग नहीं बनती, इस वजह से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसे ही रफली ग्राफ चल निकाल देता हूँ। ये 0 से ये यकीनन 90 पे रेंज 0 होगी। ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये एंगल ज़रूर 45 डिग्री पे होगी
और ये एंगल हमेशा कम्प्लीमेंट्री होंगी, जो भी हो ये एंगल कम्प्लीमेंट्री होंगी। यानी ये अगर सपोज 80 डिग्री है, ये 10 है, सपोज ये 10 है तो ये 80 होगा। इसी तरह कोई भी एंगल, अगर ये है एंगल, ये और ये एंगल इस तरह सेम होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वैल्यू हमेशा सेम होगा, और जो मैक्सिमम रेंज हमेशा जो है ना 45 डिग्री पे होगी। तो इस तरीके का ग्राफ होगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। ये जो आपका एक्स एक्सिस में लिया गया है आपने, ये थीटा लिया है डिग्रीज में, और ये वाई एक्सिस में आपने रेंज लिया है, रेंज दिया है। तो इस तरीके से रेंज का होगा। अच्छा, अब हाँ मैं निकालना चाहता हूँ मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होगा। अगर मैक्सिमम रेंज का फार्मूला मुझे चाहिए, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला चाहिए, तो मैंने देखा कि R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी और साइन 2 थीटा। इसमें पुट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो R मैक्सिमम का आपको फार्मूला आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होगा यू स्क्वायर अपान जी, इस तरह। अच्छा, अब दूसरी बात अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि वही मैं प्रूव करूँगा, वो ये है कि हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी, for same initial velocity range will be same for two complementary angles। complementary angles वो एंगल होती हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो आप ये कह सकते हैं कि मिसाल कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर ये रेंज है, अगर ये आपने 30 डिग्री पे कोई गेंद फेंकी है सेम इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो अगर 60 पे फेंकेंगे तो उसकी हाइट ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन रेंज वही आएगी इधर। यानी ये 30 डिग्री भी रेंज वही है, 60 डिग्री भी रेंज वही है। ये हमने प्रूव करना है। बेसिकली ए लेवल्स में प्रूव करना नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, लेकिन अब इससे प्रूव करते हैं। अब इसमें देखिए, अब मैं एक एंगल लेता हूँ थीटा, एक एंगल लेता हूँ अल्फ़ा, और मैं प्रूव करूँगा कि थीटा और अल्फ़ा का सम जो है वो 90 डिग्री है। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा। तो एक केस में आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी साइन 2 अल्फ़ा। अब देखिए यू स्क्वायर भी सेम है, जी स्क्वायर सेम है, दोनों तरफ कट जाए, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। क्योंकि थीटा और अल्फ़ा डिफरेंट है तो मुझे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये साइन 2 थीटा वही है। साइन में देखिए 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज नहीं होती साइन की, तो आप ये लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा ले लें। ये साइन 180 कास 2 अल्फ़ा प्लस कास 180 साइन 180 माइनस अल्फ़ा, सॉरी माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये साइन 180 कास 2 अल्फ़ा माइनस कास 180 साइन 2 अल्फ़ा, माइनस 2 अल्फ़ा आएगा। 180 में से 2 अल्फ़ा माइनस के तो साइन सेम और साइन में चेंज नहीं आता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा को इधर लेके जाऊँ तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। 2 अगर कॉमन लिया जाए, 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये मेरा आता है थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी रेंज सेम हो सकती है अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। अब इसमें बाकी एक और चीज़ है, वो कहते हैं पोजीशन, जो है पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए इनमें से कोई भी फार्मूला ए लेवल के बच्चों पे प्रूव करना नहीं है, लेकिन ये फार्मूले आपको आने चाहिए। पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये होता है कि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिला हुआ। अब एक्स है हमारा यू एक्स इंटू टी, या मैं कह सकता हूँ एक्स है हमारा यू कॉस थीटा इंटू टी के, इक्वेशन 1, और वाई है हमारा यू वाई टी और प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। इसमें पुट करूँ वैल्यू तो y इज इक्वल टू यू वाई है साइन थीटा इंटू टी, और ये माइनस 1/2 जी और t का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आप t इसमें से अगर देखें तो t बराबर है x अपान यू कॉस थीटा के। इसे पुट कर दें तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा इंटू टी की जगह आ जाएगा x अपान यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा होगा, सॉरी यू वाई यू साइन थीटा, और x अपान आ जाएगा यू कॉस थीटा
माइनस 1/2g और टी स्क्वायर आ जाएगा x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम ये y प्रूव करेंगे। ये देखें, ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x साइन थीटा अपान कास थीटा होता है टेंजेंट थीटा, माइनस ये 1/2g और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस ये मैं कह दूँ इस तरह g अपान 2u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भेज दूँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनी हमारी। और यही बेसिकली अगर मैं टेंजेंट थीटा को a ले लूँ तो y इज इक्वल सपोज कि a x माइनस और इस पूरे को b ले लूँ माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो इससे साबित ये भी होता है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल होता है वो हमेशा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। ये ए लेवल फिजिक्स में बहुत कम इक्वेशन इस्तेमाल होती है, आप एमसीक्यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये आप इक्वेशन न इस्तेमाल करें। बेसिकली ये इक्वेशन हम ये लेते हैं, जो फार्मूला हमारा ये हुआ कि पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसमें ये होगा कि मैं क्वेश्चन करके दोनों मेथड से आपको वो चीज़ करके दिखा दूँ। ये लेक्चर लंबा हो गया है, अब इसको मैं